नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक तो सबने पढ़ा होगा कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हाइट को आप उसका एल्टीट्यूड भी कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा फॉर्मूला आपने एक ये भी पढ़ा होगा, एक आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला जो था वो कि अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, इस तरीके से जो था। फिर एक आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, उसमें अगर मान लो आपको किसी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है, ये x1, y1, x2, y2, ये x3, y3, तो उसका एरिया निकालने का तरीका क्या होगा। इन तीनों वर्टिसेस का इस्तेमाल करके उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आप सभी को फॉर्मूला वो भी अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो रिकॉल कर लीजिए। हाफ, ठीक है, x1 लिखते हैं y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को मेरे ख्याल से याद होगा। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले को मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। बस एक थोड़ा सा चेंज करना, क्या कि सिर्फ इसको ऐसे करो, यहाँ 1/2, ठीक है, और यहाँ ये जो है ना, ये तो सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है, फिर बीच में यहाँ प्लस की जगह माइनस लो, यानी कि इस वाले में से माइनस बाहर कॉमन ले लो एक, तो क्या बचेगा, माइनस के x2 अंदर आएगा y1 माइनस y3। ठीक है, ये आएगा, और ये सेम टू सेम रखो ऐसे। अब मैंने ऐसा क्यों किया वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, डिटरमिनेंट जब आप खोलते थे तो आपको अगर ध्यान हो तो हम ऐसे लिखते थे, पहली टर्म लिखी किसी रो की, ठीक है, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। ठीक है, ये करते थे। फिर दूसरी टर्म लिखी लेकिन उसके आगे माइनस लगाते थे, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, फिर इसको प्लस में लिखते थे। हमें यही तो करते थे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि ये जो है a11 है तो इवन टर्म थी, ये a12 है, ओड टर्म बन गई 1 2, 1 + 2 3 हो गया, ये इवन टर्म है क्योंकि a22। तो ये सब आपको शायद ध्यान होगा, ठीक है, नहीं तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैंने यही चीज़ यहाँ कर ली कि भाई यहाँ पे मैंने ये माइनस बना लिया। ठीक है, ये रहा माइनस, सही है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ही देखो मैं इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे x1 है, तो मैं रो 1 का कोड बना रहा हूँ कि ये रो, मान लो ये जो हमारा डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके आया होगा कभी, ठीक है, ऐसा सोच के चलो। तो ये x1 है, तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, पहले x1 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ये जो टर्म है ये कैसे आती थी, ये देखो आपको यहाँ तो एक दिख रही है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो हम क्या करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस दिस। तो लेकिन अब यहाँ पे एक ही टर्म है, ये y2 है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, ये y2 है, इसका मतलब यहाँ y2 और इसके सामने यहाँ 1 रहा होगा, जब भी तो इसकी मल्टीप्लाई करके y2 ही रहा, सिंपल। फिर बीच में माइनस है, माइनस कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है, फिर हम माइनस लगाते थे और डिटरमिनेंट क्या करते थे, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते थे। तो हमने क्या करा, अब यहाँ y3 है तो इसका मतलब यहाँ पे y3 होगा। ठीक है, या हो सकता है यहाँ y3 हो, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ अभी आगे हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये x2 माइनस का x2, यानी कि x2 यहाँ लिखा, y3 माइनस y1, तो y3 देखो x2 सॉरी, तो y3 माइनस y1 हो रहा है। लेकिन अभी हमने यहाँ माइनस का साइन कर लिया था, तो ये y1 माइनस y3 कर लिया था। ठीक है, तो y1 इसके देखो इस साइड होगा ज़रूर। जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इनका डिटरमिनेंट निकालते हैं। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस लिखते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने उसी तरीके से लिख लिया, यहाँ y1 यहाँ y3 और यहाँ पे 1 1। तो देखो बिल्कुल सेट बैठ रहा है हमारा हिसाब। फिर अगला है x3 लिखा, y1 माइनस y2, तो x3 को छुपाते थे तो y1 माइनस y2, यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, यहाँ y1 y2। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारा डिटरमिनेंट की फॉर्म में फॉर्मूला आ जाता है। हाफ हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हाफ था फॉर्मूले में। ठीक है, ये रहा, तो ये आपको लगाना ज़रूरी है। हाँ, तो इसका मतलब हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, हमें पता है
कि डिटर्मिनेंट को हम अगर ट्रांसपोज भी कर दे उसका, यानी कि रो कॉलम को इंटरचेंज कर दे, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं ऐसे भी डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ और इसका ट्रांसपोज करके, यानी कि इसको जो हमारी रोज़ है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उनको रो बना दो। तो x1 x2 x3 ऐसे लिख लिया, y1 y2 y3 ऐसे लिख लिया, 1 1 1 1 ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ और ऐसे भी निकाल सकता हूँ। आपको जिस तरीके से याद रखने में आसानी हो वैसे करना, ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए आपकी, लेकिन आप सभी को पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जैसे हम देखते हैं डिस्टेंस, कभी भी हम नेगेटिव नहीं देखते, लेकिन नेगेटिव साइन सिर्फ उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पे ना कोई डायरेक्शन है ना कुछ, यहाँ पे सिंपल अगर आपका नेगेटिव आ भी रहा है डिटर्मिनेंट, तो आप उसको पॉजिटिव ही लिखोगे। अगर मान लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आ गई, तो आप ये लिख देना, सिंस एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू +2, इस तरीके से आप लिख देना। तो यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा है नोट, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इन फर्स्ट, यानी कि इसमें जो भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू आ गई वो ही लिखेंगे। नेगेटिव आ रही है तो भी आप उसको पॉजिटिव बना कर लिखोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो ये आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एरिया निकालो उस ट्रायंगल के जिसकी तीनों वर्टिसेस ये दे रखे। तो आप क्या करो, लेट कर लो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखो x1 x2 x3 यहाँ लिख लिए, यानी कि 3 -4 और 5 लिख लिया ऐसे, ठीक है। और फिर हमने y1 y2 y3 लिख लिए कैसे, 8 2 और 1 ये लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। और अब इस तीसरे कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 1 1 1, बाहर हमने हाफ लिख लिया। सिंपल है, डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करी है डिटर्मिनेंट की। वो इसलिए कर रहा हूँ मैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ, हमारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है एग्जाम में, 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन उसमें आता है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए कि हाँ, हमें कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करनी है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वैसे इसमें हमने प्रॉपर्टीज नहीं करी, सॉरी, वो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे कि मान लो आप इन दोनों को 0 बना लो, ठीक है। कैसे बनाओगे भाई, ये रो 2 में आता है, ये रो 3 में आता है, तो मैं क्या करूँ, रो 2 टेंस टू रो 2 माइनस रो 1 कर लूँ। भाई रो 1 में भी 1 है, तो 1 -1 क्या हो जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर आप जब इसके अलग एक्सटेंड करोगे इसको, ठीक है, एक्सपेंड करोगे जब इसको, तो आपको आसानी हो जाएगी, सिर्फ आपको इस 1 के अलग एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक्सपेंड करके देखोगे, इसका एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू हमारी आ गई 61/2, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, शो करो कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। 3 पॉइंट कोई भी है, A B C, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर जब कहलाएंगे अगर ये सिर्फ एक ही लाइन पे आ जाए। मान लो अगर A और B ऐसे, ये A ये B, ठीक है, और C पॉइंट हमारा यहाँ है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर C भी इसी लाइन पे आ जाए, इसका मतलब अगर मैं A और B से फाइंड, जब हम उसमें करते थे हमारे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में या किसी में भी इस तरीके के चैप्टर्स में हम कैसे करते थे, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, A B पॉइंट से हम एक लाइन की इक्वेशन बनाते थे, ठीक है, एक्स वाई में, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, वो जो C पॉइंट है उस C पॉइंट को उस इक्वेशन में रख कर देखते थे क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या, वो C पॉइंट भी उसी लाइन पर आ रहा है। भाई अगर इसी लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी कहीं भी पॉइंट होगा इस पूरी लाइन पे, इनफाइनाइट तक जितने भी पॉइंट होंगे वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है, तो कोलिनियर के लिए आप ध्यान रखना कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए तो इन तीनों से बनने वाला ट्रायंगल उसका एरिया 0 होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लो कोई भी ट्रायंगल है, अब ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो A B C एक ही लाइन पे, तो एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट है तो ये ट्रायंगल तो बना ही नहीं रहे, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, 0, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एरिया निकालो, सिंपल कुछ नहीं करना, एरिया निकाल के दिखा दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो x1 x2 x3 क्या है हमारे, x1 x2 x3 तो है हमारा A B C, y1 y2 y3 क्या है हमारा B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B।
तो यहाँ पे मैंने पॉइंट रख दिए, ठीक है, ये रहे। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैं देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जिससे मैं इसको आसान कर लूँ। मुझे पता है यहाँ पे एक चीज़ बहुत स्पेशल सी दिख रही है, इसमें ए है तो इसमें बी और सी है, नीचे वाले में बी है तो इसमें सी और ए है, इसमें सी है तो इसमें ए बी है। इसका मतलब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो दोनों में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर मैं उस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकूँगा। अब देखो मैंने प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल किया, मुझे पता है ये C1 है, ये C2 है, तो मैंने C1 में प्रॉपर्टी लगाई C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पे क्या हुआ, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी। सेकंड रो और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। अब देखो इसमें से मैं फर्स्ट कॉलम में से क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने लिख लिया टेकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, इस C1 में से ए प्लस बी प्लस सी हम ले रहे हैं बाहर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे से लिया तो 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। वैसे मैंने इसमें एक गलती कर दी, यहाँ पे लिखना था मुझे इस जगह, ठीक है, जहाँ पे हाफ लिख रखा है यहाँ पे लिखना था 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। तो आप इसको करेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है, और ध्यान नहीं रहा बस लिखना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचेगा और अंदर क्या बचेगा, ये सेम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ 1 1 1 इस तरीके से बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और ये 1 1 1। अब आप ध्यान से देखो तो ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, ऊपर भी हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। तो देखो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मुझे इसे एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, अगर उस ट्रायंगल का एरिया 0 है, ये जब भी पॉसिबल है कि वे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो। क्योंकि अगर ये ए और ये बी है और सी पॉइंट अगर यहाँ कहीं भी है ना, यहाँ, तो भी ये ट्रायंगल फॉर्म कर जाएंगे, ठीक है। सोचो ये सी पॉइंट, ये सिर्फ जब भी पॉसिबल है अगर वो सी पॉइंट इसी लाइन पे कहीं लाए करे, ठीक है, बीच में या इसके आगे या इसके पीछे कहीं भी इस लाइन पे लाए करें, तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर प्रूफ हो गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। बस यहाँ पे आप जो गलती मुझसे थोड़ी सी हो गई वो ध्यान रखना, यहाँ पे आप ए प्लस बी प्लस सी और ऐड कर लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, बाहर। तो बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आप क्वेश्चंस करिए सोल्व, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, इसका मतलब आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत कुछ तो पसंद आई है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।